नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। हमारी टीम पहुंची उन्नाव जनपद के विकासखंड असोहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुरजापुर में। सुरजापुर के प्रधान से बातचीत किया और उस बातचीत में प्रधान ने बताया कि 1995 से 2005 तक उनकी माताजी प्रधान रही और ग्राम पंचायत की सेवा किया और उसके बाद 2005 के बाद 2010 तक उनके साले सुरेंद्र कुमार शुक्ल प्रधान रहे और जनता के बीच में हमेशा लगातार संघर्ष करते रहे पुनीत कुमार शुक्ल। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 2010 से 15 के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। 2015 के चुनाव में भी जनता ने उनका सपोर्ट किया और वो 12 वोटों से जीत गए, लेकिन रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग के बाद उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और जब पराजय का मुंह देखना पड़ा तो उनके अंदर मायूसी आई, लेकिन फिर भी जनता के बीच में लगातार वो जन सेवा का जज्बा उनके अंदर बरकरार रहा और 2021 का चुनाव आया और उसमें इन्होंने अपना नामांकन कराया। नामांकन कराने के बाद पुनीत शुक्ला को जनता ने भारी मतों से विजयी बनाया। नमस्कार, मैं ओम नारायण युवा तक भारत से जनपद उन्नाव के विकास खंड असोहा की पंचायत सुरजापुर में आज हम उपस्थित हैं और वार्ता करेंगे, चुनावी वार्ता करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नाम बताएं। पुनीत शुक्ला, ग्राम प्रधान सुरजापुर रतावर। जब आप इस चुनावी समर में उतरे तो किस प्रकार लोगों से संपर्क किया जो जनता ने आपको विजयी बनाया? हम लगातार 1995 से जनता के बीच में रहते हैं और जनता का बराबर काम करते हैं। जनता की सेवा में लगे रहते हैं, अपनी गाड़ी से सब जगह काम कराना उनके, कभी किसी आदमी से 1 रुपए लेना नहीं। तो इसी प्रकार 1995 से मेरी माताजी प्रधान हुई, 2005 तक रहीं। उसके बाद 2005 में हमारे साले सुरेंद्र कुमार शुक्ला हुए, 2010 तक हुए। उसके बाद 2010 से 2015 तक मैं रहा। 2015 का चुनाव में लॉटरी से हार गया था। तो इस कारण जनता के बीच लगातार रहता हूं और हमको चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जनता हमारे साथ रहती है। पिछला चुनाव लॉटरी से हारे थे, इस चुनाव में हम 61 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। तो आप लगातार 1995 से आज 2021 चल रहा है, इतने लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार जब आप 2005 में राजनीतिक क्षेत्र में आए तो क्या आपके मन में ये विकल्प नहीं आया होगा कि आगे शिक्षा ग्रहण करके और नई तरक्की करें? नहीं आया था, लेकिन शिक्षा पर पढ़ाई नहीं हो सकी। कॉलेज स्कूल दूर थे जी। इस कारण से 1995 से लगातार प्रधानी के काम करने लगे और पब्लिक की सेवा करने लगे। आए दिन असोहा पुरवा जाना, सब जगह जाना, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं गया और राजनीति में वही ग्राम प्रधान का चुनाव लगातार चलता रहा। तो इसी में पढ़ाई पर ध्यान नहीं गया मेरा। लॉटरी का जो सिस्टम रहा उसमें किस तरीके से प्रधान जी आपको हराया गया या स्वयं हारे? लॉटरी में तो हमको जबरदस्ती हराया गया था। मैंने पहले राउंड के चुनाव में 12 वोट से चुनाव जीत लिया था। उसके बाद सब कर्मचारियों को चाय नाश्ता कराने लगे। चुनाव की गणना, मेरी मतगणना सबसे लास्ट में आखिरी ग्राम पंचायत की हुई थी। उसके बाद किसी भी असोहा ब्लॉक में ग्राम पंचायत का चुनाव की गणना नहीं थी। तो इस कारण से नाश्ता पानी मंगवाया, सब मंगवाया। उसी बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं कभी समाजवादी पार्टी में रहा नहीं था। इस राजनीतिक द्वेष के कारण मैं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी हृदयानंद दीक्षित जी के साथ लगातार रहा 1995 से। इस कारण से समाजवादी पार्टी के नेता मेरे ऊपर जलन मान लो, चाहे जो राजनीतिक चाहे जो मान लो, मुझे जबरदस्ती हराना चाहते थे। इसलिए 2 बार रिकाउंटिंग कराया। एक बार 12 वोट से मैं पहले प्रथम में जीता, दूसरी बार में 2 वोट से जीता, तीसरे राउंड में बराबर करके लॉटरी से मुझे हरा दिया। जैसा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र में, तो आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं? 7 सालों का जो उनका कार्यकाल है कितना अच्छा है या कहीं से गड़बड़ है? हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को
हराना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी में योगी मोदी की सरकार ईमानदारी के साथ योगी मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए अगर वो 100 रुपया जनता के लिए भेजते हैं तो 100 रुपया खाता में सीधे आता है, एक भी दलाली मक्कारी कहीं नहीं होती है। और गांव में विकास कभी जीवन में इतना नहीं हुआ जितना मोदी जी की सरकार जब से बनी केंद्र में शुरू हुआ है। लगातार पूरे गांव में सब छप्पर झोपड़ी बने रहते थे, आवास पे आवास, शौचालय पे शौचालय, इतना काम योगी मोदी की सरकार में हुआ है। इसलिए चुनाव में हराना तो निश्चित ही कतई चाहे सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। जैसा कि अभी जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हुआ और 75 जनपदों में उन्होंने 67 सीटें जीती, तो इसका क्या कारण देखा जा सकता है? सत्ता का दबाव या विकास? इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे जिला पंचायत सदस्य का, तो 4 में एक जीत गया चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो हार गया मान लिया, लेकिन दूसरा भाई निर्दलीय होकर के लड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वो जीत गया। वो बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सब एक होकर करके जिला पंचायत अध्यक्ष को जिता दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई मक्कारी, बेईमानी, घूसखोरी नहीं हुई। जैसा कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के कई जिला पंचायत सदस्य जीते, भाजपा के कम जीते। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो हमेशा ये कहते आ रहे थे इस बीच कि मेरी सरकार 22 में क्लियर है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सरकार नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी की, सरकार योगी जी की ही बनेगी। योगी जी बहुत कर्मशील हैं, योगी हैं और बहुत मेहनती हैं। इस कोरोना काल में अगर योगी जी की सरकार न होती तो ये उत्तर प्रदेश और मोदी जी की सरकार न होती तो भारतवर्ष पता नहीं धरातल में कहाँ चला जाता, क्या होता, ये विनाश की कगार पर चला जाता अगर मोदी योगी की सरकार न होती तो। यहाँ के विधायक अनिल सिंह हैं, उनका एक कहना है कि होगा वही जो होगा सही, तो क्या ये सही धरातल पर है? हाँ बिल्कुल, अनिल सिंह विधायक जी बहुत लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, कोई कमीशनबाजी नहीं है, ईमानदार विधायक है। तो जैसा कि उनका कहना रहता है कि 20 साल में यहाँ पर कोई विकास ठीक से नहीं हुआ, नहरों में पानी जैसे इस सरकार ने दिया और कई योजनाएं हैं वो गिनाते हैं, तो इसको क्या माना जा सकता है कि 22 का चुनाव अनिल सिंह के पक्ष में होगा? वो तो अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक जी पर विश्वास करती है, टिकट देती है, तो विधायक जी जीतेंगे, अनिल सिंह जी जीतेंगे। इसलिए कि नहरों में पानी, रोड, हाईवे और अच्छे हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ताकि उसमें कोई घूसखोरी और कोई कमीशनबाजी तो हो नहीं रही, तो इसलिए अच्छे रोड बन रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, जनता का पूरा काम हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबका सम्मान हो रहा है, तो सबका विकास हो रहा है। इसमें कोई जीतने में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई दिक्कत नहीं होगी।